और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे और फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनाएंगे। यह कहा है मनोहर लाल खट्टर ने, यानी उन्होंने एक बार फिर से साफ कर दिया है, जो तरह तरह की बातें हो रही थी उसको विराम देते हुए अब मनोहर लाल खट्टर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और फिर से एक बार बिहार में एनडीए की सरकार बनाएंगे, ये कहा है मनोहर लाल खट्टर ने। बस अब कुछ ही वक्त शेष है, 9 महीने के करीब वक्त बचा है जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में तमाम अटकलों को विराम लगाते हुए अब मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय मंत्री ने यह बयान दिया है। और इस बीच बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के बीच तीखी बहस हुई। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर सवाल उठाए जबकि सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाए। तेजस्वी को सम्राट चौधरी ने कहा, आपके पिता ने बिहार को लूट लिया। इसके बाद माहौल गर्मा गया। अध्यक्ष नंदकिशोर यादव के बीच में दखल उन्होंने दिया, तब जाकर कहीं इन दोनों के बीच में बहस रुकी। हम इनके पिता का नाम इस सदन में नहीं लेना चाहते। इनके पिता का भाषण गांधी मैदान में या भाजपा के रैलियों में मुख्यमंत्री जी के प्रति क्या था? देश का अगर सबसे मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी। हमने तो नहीं बोला। नीतीश जी के पुत्र के बारे में आपके पिता ने क्या कहा था ये भी जान लीजिए। आप भी मौजूद थे। विरोधी दल के नेता के तौर पर लोग काम भाषण दे रहे हैं, वो दीजिए। अरे छोड़िए ना, क्या आपके पिता ने आप शब्द मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोला? खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला। आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? अरे बोला बोला। अरे आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया। आपके पिताजी ने बिहार को लूट लिया, गरीबों वंचितों को लूट लिया, पूरा बिहार लूटने वाला आपका परिवार। शांति बना रखिए। उसी समय मंत्री बनाएंगे था जो हल्ला हुआ था। बैठिए। मैं तो जेल में होके आया हूँ। लालू प्रसाद जी ने हमको जेल भी भेजा है, वो दिन भी याद रखता हूँ। समझ गए? और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही आखिरी बार चुनाव कौन पार्टी से जीते? पार्टी से क्या होगा? पार्टी से जीते। आप बेफिक्र रहिए, ये गलतफहमी में मत रहिए। आखिरी बार पार्टी हमारे दल से जीते, उसके बाद हारना ही तय है। आप कोई राजा है क्या? अरे पहले तो यह समझ लिए लोग आप उप मुख्यमंत्री हैं, सही नहीं है। हमने कोई अपशब्द नहीं बोला महोदय। उधर बिहार विधानसभा में बजट के विरोध में आरजेडी एमएलएज ने प्रदर्शन किया। इस दौरान आरजेडी विधायक हाथ में झुनझुना और गले में लॉलीपॉप लटकाए नजर आए। आरजेडी ने नीतीश सरकार पर बिहार की जनता को झुनझुना पकड़ाने का आरोप भी लगा दिया। केंद्र की मोदी सरकार ने 9वीं सूची में नहीं डालने के कारण यह आरक्षण समाप्त कर दिया गया। इसीलिए आज हम लोग मांग कर रहे हैं कि पुनः विधानसभा से इसको भेजा जाए और केंद्र की सरकार इसको 9वीं सूची में शामिल करे। ऐसा नहीं है ये पहला राज्य होगा। तमिलनाडु में पहले ही 69% आरक्षण लागू है, क्योंकि केंद्र की सरकार ने तत्कालीन केंद्र की सरकार में 9वीं सूची में डाला। और उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी पर हमला बोला है। नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्ष को चुनाव में कुछ नहीं मिलने वाला, जनता सब देख रही है, किसने काम किया जनता ये जानती है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। पढ़ाई का क्या हाल था? पढ़ाई में कम लोग ही पढ़ते थे, यह हालत था। जब हम लोग आए उस समय के पहले की जो स्थिति थी, अपने इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था। कोई इलाज भी करवाते थे तो उसका कोई इंतजाम था, उस समय तक का कोई इंतजाम नहीं था। और सड़कें भी बहुत कम थी। उनका माननीय शासकगण, ये डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है। आपके नेता ने ये लकीर खींचने की कोशिश की। आप उस लकीर को क्यों छोटा करना चाहते हैं? क्यों दिखाना चाहते हैं कि आप छोड़ करने वाले लोग क्यों करना चाहते हैं? हाँ जी, बैठिए नहीं बैठिए। इससे आपकी पहचान बनने वाली है।
अपनी पहचान क्यों खराब करना चाहते हैं? बैठ जाइए, सुनिए। अब बिजली की भी क्या स्थिति थी उस समय? बिजली की भी स्थिति बहुत खराब थी। अब उसके बाद जब हम लोग आए तो हम लोगों ने अब किसी प्रकार का डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा और